सरोकार। नमस्कार, मैं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को भड़की हिंसा मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल दिल्ली से संभल के लिए निकल गया। राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने घर से प्रियंका गांधी के साथ संभल के लिए निकले। राहुल गांधी संभल में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि राहुल प्रियंका के दौरे को लेकर दिल्ली से सटे यूपी के तमाम जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाई गई और वाहनों को चेकिंग के बाद बढ़ने की इजाजत दी गई, जिसका असर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 पर इसका असर देखने को मिला। गाजियाबाद में जाम जैसी स्थिति बनी हुई है और वाहनों की लंबी कतारें सड़कों पर ट्रैफिक के आगे बढ़ने का इंतजार कर रही हैं। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को लखनऊ में ही रोक लिया गया था। प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर उन लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बता दें कि इसके बाद आज राहुल गांधी ने ये साफ तौर पर कह दिया कि आज वो संभल जाकर रहेंगे। इसके लिए दिल्ली आवास से वो सीधे प्रियंका गांधी के साथ निकले और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी को देखते हुए उनका काफिला आगे नहीं बढ़ पाया। बता दें कि पुलिस ने उनके काफिले को रोक रखा है और भारी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं साफ तौर पर, जहां पे पुलिस भारी संख्या में तैनात है, लेकिन जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन और कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक सड़क पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को, आम जनमानस को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हाईवे पर एक लंबा जाम लग गया है। इसके साथ आपको बता दें कि आराधना मिश्रा को भी हाउस अरेस्ट करके रखा है। इनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया क्योंकि वो भी राहुल गांधी के साथ आज संभल जाने के लिए निकलने वाली थी, लेकिन भारी संख्या में पुलिस उनके घर के बाहर तैनात थी और उन्हें फिलहाल घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें, ये बड़ी अपडेट, जहां राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि वो संभल जरूर जाएंगे। ये बड़ी अपडेट संभल हिंसा को देखते हैं। राहुल गांधी का कहना कि देखते हैं कितनी देर तक पुलिस उन्हें रोकेगी, आज जो भी हो वो संभल जरूर जाएंगे अपने काफिले के साथ। गाजियाबाद में यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने राहुल और प्रियंका को रोक रखा है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद। राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि आज वो संभल हर हालत में जाएंगे, देखते हैं पुलिस कितनी देर तक उन्हें रोकती है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य और भाजपा प्रवक्ता किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, एक तरफ जहां प्रशासन की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया था कि 10 तारीख को किसी को भी संभल के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, तो क्यों बार बार कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के नेता संभल जाने पे अड़े हैं? आदित्य जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है जी। देखिए अर्चना जी, संभल जाने के लिए कांग्रेस के लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा वहां पर हिंसा हुई जी और कुछ लोगों की जान गई। यदि कांग्रेस के लोग वहां जाना चाहते हैं तो मैं नहीं समझ पा रहा कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी समस्या क्यों होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो नहीं रोका जाता कहीं आने जाने से, ठीक है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को इस कदर रोक देना, पीड़ितों से ना मिलने देना, क्या यह इस देश के लोकतंत्र को अच्छा दर्शाता है या हमारे लोकतंत्र की तस्वीर को खराब करता है कहीं ना कहीं? तो लगातार जिस तरह आपने देखा अभी जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जाना चाह रहे थे, उनको पुलिस ने लखनऊ में ही रोक दिया था। उस दिन भी आराधना मिश्रा मोना जी को हाउस अरेस्ट किया गया था। आज भी उत्तर प्रदेश की वो कांग्रेस की नेता है, उनको आज हाउस अरेस्ट कर दिया गया। राहुल जी को देखिए आप बॉर्डर पर रोका गया है, गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार जितनी पुलिस आप
नेताओं को रोकने में लगाते हो, अगर उसको सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद में लगाओ तो शायद ऐसी हिंसा की घटना हो ना। जी अभी जल्द ही उत्तर प्रदेश में बहराइच हिंसा हुई जिसमें आपने देखा भाजपा नेताओं की संलिप्तता थी। तो ये लगातार हिंसा करके इस देश को, इस प्रदेश को नुकसान पहुंचाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जी और हम पीड़ितों से मिलकर उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। बस यही अंतर है ठीक हमारे है। और आदित्य जी, आपकी बात का जवाब लेना चाहेंगे भाजपा प्रवक्ता से। किशोर जी, आदित्य जी का कहना कि भाजपा नहीं जाने देना चाहती है संभल, क्या ये सच है? भाजपा नहीं जाने दे रही है कि पुलिस प्रशासन नहीं जाने दे रहा है? आरती जी, किसी भी देश या प्रदेश की सारी व्यवस्था जो होती है प्रशासनिक तौर पर, वहाँ जी। का प्रशासन देखता है, पुलिस देखती है, जिलाधिकारी देखता है, वहाँ के पुलिस प्रशासन होता है। अब पता नहीं वहाँ भाजपा का कोई नेता डीएम है कि एसपी है कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता जो है वहाँ पे आदेश जारी करता है। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी राजनीति करने की क्या आवश्यकता है जब वहाँ माहौल शांत हो गया है। ठीक है प्रशासन किशोर ने जी, अपने लेकिन हर एक तरफ सवाल से जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों संभल में नहीं जाने दिया जा रहा है? घटना को इसलिए- काफी दिन हो गया है, माहौल भी अब शांत है, लेकिन आखिर वजह क्या है? क्यों नहीं किसी को संभल के अंदर जाने दिया जा रहा है? आरती जी, ये लोग जाके माहौल को बिगाड़ देंगे। जो प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से वहाँ के माहौल को शांत किया है, ठीक है ये लोग जा करके फिर माहौल को बिगाड़ेंगे और फिर कोई अप्रिय घटना हो सकती है, इनके साथ भी हो सकती है। ये बताइए, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वहाँ के लोगों को भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और कोई अप्रिय घटना न घटे ये भी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। जी तो प्रशासन अपने हिसाब से वहाँ कार्रवाई कर रहा है। अगर प्रशासन ने एक वहाँ पे एहतियात बरता है कि कोई नेताओं का दौरा न हो, न ही किसी तरह की वहाँ अप्रिय घटना घटे, नेताओं के साथ भी कोई अप्रिय घटना न घटे, ये सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। तो पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से एक व्यवस्था बनाती है और उस व्यवस्था के तहत सबको मैनेज करती है। तो उसी ठीक है। व्यवस्था के तहत इन लोगों को वहाँ न जाने के लिए निवेदन किया है वहाँ के प्रशासन ने। अब कोई जिद पे आ जाए कि हम राजनीति करेंगे ही, इसका ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं ठीक है और राजनीतिकरण अच्छी बात नहीं है। वहाँ पे घटना घटी है, वहाँ मौत हुआ है, संवेदना होनी चाहिए। आपने सदन में भी संवेदना ठीक किया, है सब किशोर कुछ जी, किया। आपके इस बात का जवाब लेना चाहेंगे आदित्य जी। आदित्य जी, जी, भाजपा जी। प्रवक्ता का सीधे तौर पर कहना कि विपक्ष इसलिए जाने के लिए आ रहा है क्योंकि उसे राजनीति करने का एक और मौका मिलना चाहिए। क्या कहना है इसके बारे में? अर्चना जी, अभी हमारे साथी किशोर जी ने बताया कि वहां पे डीएम होता है, एसपी होता है, उनके हिसाब से चलता है, पर ये शायद भूल गए कि शासन ही प्रशासन को चलाता है। शासन जैसा आदेश देता है वैसा वहां पर कार्रवाई करने के लिए डीएम और एसपी बाध्य होते हैं। जी और लगातार यही होते आया। इनको ने मणिपुर में इनकी डबल इंजन की सरकार थी, वहां हिंसा हुई, हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों लोग का घर जला दिया गया, पर भारतीय जनता पार्टी की संवेदना ना तब जगी थी ना अब जगी। मणिपुर पर इनको हमेशा चुप रहे, शांत रहे, और मणिपुर का जो लोकसभा का चुनाव है उसके नतीजे ने भी इनको जवाब दिया। मणिपुर में इनकी पार्टी से एक पार्टी से गठबंधन था, एनपीपी से, उसने इनसे वहां पे गठबंधन तोड़ दिया। 7 विधायक उसके थे, उसने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी से वापस ले लिया। पर उसके बावजूद इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मणिपुर में हिंसा रोकने में ये विफल रहे। इनकी जो डबल इंजन की सरकार है वो विफल रही, वहां के सीएम विफल रहे, उनको हटाने की कवायद इन्होंने नहीं शुरू की। ये क्योंकि अड़ जाते हैं अपने फैसले पर। जी इनको जनता से नहीं मतलब है, इनको अपने फैसले से मतलब है कि हमने ऐसा कह दिया तो करेंगे, जबरदस्ती की बात करेंगे। ठीक है पर ये वहां जो ग्राउंड लेवल पे चीजें होती हैं वो समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे जाना ही नहीं चाहते। अर्चना जी, आप बताइए, प्रधानमंत्री गए मणिपुर? नहीं गए, तो इनको दुख और दर्द कैसे पता होगा? और रही बात संभल की, तो आपको याद होगा अभी बहराइच में जो घटना हुई, वहां भी शासन प्रशासन ही था। जी जब तक
संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नहीं थी, इन्होंने उसका पूरा राजनीतिकरण किया। ठीक है। और आज बता रहे हैं कि आपको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। बहराइच में भी आपने वही किया, आज यहाँ संभल में आप हिंसा करवा के वही करना चाहते हो। तो लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर देश, पूरे देश में और जहां जहां इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है जी, वहां पर ये कुछ ज्यादा ही हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों के मन में भेद डाल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वापस से अंग्रेजों की नीति पे काम कर रही है, क्योंकि हमेशा से इनकी मानसिकता अंग्रेजों की गुलामी वाली ही रही। इन्होंने आजादी कभी स्वीकार ही नहीं कर पाई है और ये लगातार फूट डालो बांटो राज करो की राजनीति पे चल रहे हैं और कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। हम तब भी हिंसा का विरोध करते थे और हम आज भी हिंसा का विरोध कर रहे हैं। किशोर जी, आपने कहा कि विपक्ष राजनीतिकरण करना चाह रहा है, इसलिए संभल नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी को भी प्रशासन रोक रहा है। लेकिन कल जब सपा की एक टीम पहुंची थी जेल में उन अपराधियों से मिलने जो पकड़े गए हैं, उसके बाद आज ये खबर आई कि वहां के जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया। ये क्या दर्शाता है? देखिए आरती जी, ये हमारे जो भाई साहब हैं इनका कहना है कहीं भी चीफ मिनिस्टर जिले को नहीं चलाता, न कोई मिनिस्टर चलाता। ठीक है। जिले के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ही और जिले का प्रशासन ही जिले चलाता है। उस जिले की सिचुएशन क्या है इसके बारे में वहाँ की जो आईओ है वो रिपोर्ट देता है, एलआईओ रिपोर्ट देती है, जिलाधिकारी रिपोर्ट देते हैं, फिर शासन स्तर पे एक कमेटी बनती है, उसमें एक व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है। लेकिन ये बताइए जो एक माहौल क्लियर रूप से शांत हो गया है, वहाँ अन्य जो है कोई विवाद नहीं है, ये लोग फिर जाकर के राजनीति करना चाहते क्योंकि लेकिन किशोर जी, तो है नहीं। जेल में जाके उन लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना, ये कहाँ तक गलत है? क्योंकि अगर ये गलत होता तो जो जेलर उनको मिलने के लिए अनुमति दिए थे उन्होंने अनुमति दी ही नहीं होती, अगर ये गलत बात है। लेकिन जब टीम वहां गई, उनसे मिल के आ गई, तो आज ये खबर आ रही है कि जेलर को और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। नहीं, उसमें जो मिलने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को नियमतः पालन नहीं किया गया होगा, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत क्लियर नहीं जानकारी है। लेकिन इतना जरूर है कि सस्पेंड होने के पीछे कोई न कोई लीगल प्रक्रिया रही होगी। अच्छा। इस लीगल प्रक्रिया को नहीं पालन किया गया। ठीक है जी, इसलिए ऐसा वो कार्रवाई वहाँ के प्रशासन ने किया होगा। और जहाँ तक सवाल है संभल का, तो संभल में अब राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वहाँ के लोग आपस में अब शांत हो गए हैं, बाजारें खुल गई हैं, इंटरनेट खुल गया है। अब ये फिर जाएंगे, वहाँ भीड़ होगी, वहाँ पूरा भाषण होगा, इनका पूरा जो है क्राउड होगा, पूरा लोग इकट्ठा होंगे, कोई भी माहौल फिर बिगड़ सकता है और इनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मान लीजिए माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी जा रही हैं, अगर ये बताइए इनके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो जाए तो पूरी जिम्मेदारी योगी सरकार पे चली जाएगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न हो, वहाँ पे शांति बनाए रखी जाए। किशोर जी, जो पुलिस इस काफिले को रोकने के लिए तैनात की गई है, फिर वहाँ पे सुरक्षा के लिए भी तो लगाई जा सकती है ना। जब टीम जा रही है संभल, तो टीम की सुरक्षा के लिए भी तो वो पुलिस लगाई जा सकती है। ठीक है, आपकी इस बात का जवाब आदित्य जी से लेना चाहेंगे। आदित्य जी बताइए, दिल्ली की दूरी कितनी है? किशोर जी, आपके इस बात का जवाब हम आदित्य जी से लेना चाहेंगे। आदित्य जी बताइए, इनका कहना है कि कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए उन्हें बॉर्डर पे रोका जा रहा है। देखिए अर्चना जी, फिर से मैं कहना चाहूंगा जी, अभी साथी हमारे कह रहे थे पूरी भीड़ लेके जा रहे हैं, काफिला लेके जा रहे हैं, राहुल जी को अकेले जाने दिया जाए। उन्होंने तब भी यही कहा था, अब भी यही कह रहे हैं। और जहां भी ऐसा कोई हिंसा की घटना होती है, कोई ऐसा मामला होता है जहां पीड़ित परिवार से मिलना होता है, वहां राहुल जी, प्रियंका जी अकेले ही जाना पसंद करते हैं। उनको भीड़ नहीं चाहिए, उनको कोई ऐसा क्राउड नहीं चाहिए, बस वो मिलना चाहते हैं पीड़ितों से, उनका दुख दर्द बांटना चाहते हैं। हमको कोई ऐसा शोबाजी नहीं करना है। पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन भीड़ लगाकर रोकने का प्रयास कर रहा है, और हमारे साथी ने कहा कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, अप्रिय घटना ना हो जाए, तो क्या अभी भी इनको यकीन है, योगी जी को यकीन है कि ये सरकार संभालने में विफल है, इनकी पुलिस विफल है? जिस तरह से ये लगातार कह रहे हैं अप्रिय घटना ना हो जाए, कैसे अप्रिय घटना हो जाएगी? अभी वहां हिंसा हुई, आपको चाक चौबंद तैयार रहना चाहिए।
आपकी आईबी क्या कर रही थी, आपका एलआईयू क्या कर रहा था, आपके जो ये सिस्टम है पूरा कैसे काम कर रहा था। इस तरह से घटना हो जा रही है और आप लगातार संभल ना जाए, संभल विपक्ष को रोकने पे आप लगे हो। तो ये सब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले में बस और बस राजनीति करना चाहती है। उनको फूट डालो राज करो की राजनीति करनी है। उनको प्रेम सद्भाव की राजनीति ना कभी करनी थी, ना किसी के दुख दर्द को उन्होंने कभी समझा था, ना आज वो समझ रहे हैं। अगर विपक्ष का नेता एलओपी जाना चाहता है वहां पर मिलने, तो उनको जाने देना चाहिए। हाँ, आप बताइए मणिपुर में भी इस तरह से। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि संभल को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनका काफिला संभल पहुंचने वाला, लेकिन पुलिस ने उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक रखा है। बता दें कि राहुल गांधी का ये कहना, उन्होंने पत्रकारों से साफ तौर पर कहा कि आज वो संभल जाकर रहेंगे। देखते हैं कितनी देर पुलिस उन्हें रोक कर रखती है। तो वहीं पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर कि आज संभल नहीं जाने दिया जाएगा कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, सीधे तौर पर ऐलान राहुल गांधी का कि आज कुछ भी हो संभल जाएंगे। देखते हैं पुलिस वाले कब तक रोक के रखते हैं, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये पुलिस प्रशासन को बता दिया है और ये कहते हुए अपनी गाड़ी में दोबारा बैठ चुके हैं, क्योंकि कुछ देर के लिए राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी गाड़ी से निकले थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से बात करते हुए भी नजर आए थे और राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि वो संभल जाकर रहेंगे और जिद पर अड़ गए हैं और वो गाड़ी में बैठ गए हैं। यानी कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर पुलिस उन्हें कब तक रोकना चाहती है। इस तरीके का ऐलान राहुल गांधी ने कर दिया। हालांकि राहुल के ऐसे ऐलान से कहीं ना कहीं आम जनमानस बुरी तरह से त्रस्त नजर आ रहा है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी ये कांग्रेस का जो ऐलान है, कहीं ना कहीं इससे आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी का सामना करती नज़र आ रही है, क्योंकि एक हाईवे पे देखा जा रहा है कि एक बड़ा लंबा जाम लग चुका है और उसमें कई प्राइवेट गाड़ियां और एम्बुलेंस तक फंसे होने की खबरें सामने आ रही हैं और नीचे हाईवे के नीचे भी कई गाड़ियां फंसी हुई हैं, क्योंकि कई लोगों ने नीचे से जाने की भी कोशिश की। ऐसे में नीचे भी लंबा जाम लगता नजर आ रहा है। तो कांग्रेस के इस प्रदर्शन से कहीं ना कहीं आम जिंदगी पर बहुत असर पड़ता नजर आ रहा है। अर्चना जी शहबाज, और इस वजह से आम जनता परेशान हो रही है। क्या कहना है कि अब किसकी गलती कहलाएगी? क्योंकि जहां पे ये कहना भाजपा का कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि ये प्रशासन की चाह है, प्रशासन नहीं चाह रहा कि जाने दे, वही कांग्रेस अड़ी हुई है कि वो जाके रहेगी। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन को साफ तौर पर मनाही है कि वो किसी भी हालत में राहुल गांधी को 10 तारीख तक एंट्री नहीं मिलने वाली। यानी कि ये सिर्फ राहुल गांधी पर ही नहीं लागू होती है बात, ये शर्त हर एक राजनीतिक संगठन पर लागू होती है, सामाजिक संगठन पर लागू होती है। ये बात 30 नवंबर को ही क्लियर कर दी गई थी, क्योंकि जब 24 नवंबर को जिस दिन घटना घटी थी उसके ही कुछ घंटे बाद ये ऐलान कर दिया गया था कि बाहरियों का 30 नवंबर तक यहाँ आना प्रतिबंधित है। उसके बाद जब शासन और प्रशासन ने देखा कि लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान किए जा रहे हैं कि वो संभल आएंगे, तो इसको देखते हुए कि वहाँ माहौल खराब हो सकता है, ऐसे में प्रशासन ने अपने 30 नवंबर की रोक के प्रतिबंध के फैसले को कहीं ना कहीं 10 दिसंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया था। ऐसे में लगातार वहां पर जाने की मांग कर रहा है विपक्ष, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ही खामी है, क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पर पहले ही ये बता दिया है कि वो 10 दिसंबर तक किसी को घुसने नहीं देगी। और कांग्रेस इस बात का रोना रो रही है कि 2 तारीख की रोक थी, हम 2 तारीख पूरी हो गई, अब हम जाएंगे। अब समझ से ये पर है कि जब प्रशासन ने 10 तारीख की रोक पहले बता दी है, तो आखिर वहां जाने की जिद क्यों? जी, और शहबाज से जब इससे पहले इनका डेलीगेशन जाने वाला था कांग्रेस को, तो नोटिस दी गई थी कि 10 तारीख तक नहीं जाना है और इनके प्रदेश अध्यक्ष मान भी गए थे। फिर उसके बाद राहुल गांधी का ये बयान आना, ये कहां तक सही है? जब पहले एक टीम मान गई थी कि ठीक है 10 तारीख के बाद जाएंगे, तो ऐसे में राहुल गांधी की ये जिद पकड़ना कि हम आज ही जाएंगे, और इस जिद का जो तस्वीरें निकल के आ रही है वो काफी परेशान करने वाली है, क्योंकि काफी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, भाजपा साफ तौर पर यही कहती हुई नजर आ रही है कि अखिलेश और राहुल गांधी के बीच एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। यानी अखिलेश अगर संभल का मुद्दा उठाते हैं तो राहुल गांधी उनसे एक हाथ आगे जाते हुए संभल जाने का ऐलान कर देते हैं,
क्योंकि कल हमने देखा था कि संभल हिंसा मामले पर कहीं ना कहीं अखिलेश ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। यानी कि संसद में जब अखिलेश यादव का बयान वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ कि अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को लेकर काफी बयान दिए हैं, काफी आवाज बुलंद करी है। यानी कि कांग्रेस इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं कल शाम देखी गई और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अडानी मुद्दे को एक अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया। लेकिन कल ये ऐलान किया जाता है कि राहुल गांधी अब संभल जाएंगे और संभल जाने के ऐलान के ठीक शाम को ही वहां के कमिश्नर, मुरादाबाद के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया था कि संभल में राहुल गांधी की एंट्री नहीं होने वाली है। जी शहबाज, तो कहना गलत नहीं होगा कि जो कांग्रेस अडानी के मुद्दे पे राजनीति कर रही थी, अब उसकी राजनीति संभल मुद्दे पे आके अटक गई है। देखिए, यही हॉट टॉपिक सबसे ज्यादा अगर बात करी जाए तो संभल इस वक्त सब सियासत का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, छोटी बड़ी सारी पार्टियां प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। कल आजाद समाज पार्टी के भी कई जगह पर प्रदर्शन देखने को मिले थे। अर्चना, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी थे, उन्होंने कई पश्चिम के कई क्षेत्रों, कई जिलों में प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई थी। वहीं समाजवादी पार्टी भी गाहे बगाहे इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं लामबंद दिखाई दे रही है। वहीं आज सबसे ज्यादा सुर्खियां कांग्रेस के इस प्रदर्शन, कांग्रेस का ये प्रदर्शन बटोरता नजर आ रहा है, क्योंकि खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और इमरान मसूद और के शर्मा, तमाम सांसद, नेता और तमाम शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का, वो इस वक्त गाजियाबाद में गाजीपुर हाईवे पर मौजूद है और वहां पर कहीं ना कहीं अधिकारियों से जिरा करता नजर आ रहा है। जी शहबाज, और समाजवादी पार्टी भी इस प्रदर्शन में पीछे नहीं है, क्योंकि उनकी टीम गई थी उन आरोपियों से मिलने के लिए जिनको पुलिस ने पकड़ा है संभल हिंसा को लेकर। उसके बाद उन्होंने आया और सपा की टीम ने एक बयान जारी किया। उसके बाद आज ये खबर आई कि जो जेलर और डिप्टी जेलर शामिल थे उन्हें मिलवाने में आज उनको सस्पेंड कर दिया गया। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल, अभी हमारी टीम ने कहीं ना कहीं वहां संपर्क करने की कोशिश करी, वहां बातचीत की गई। तो अभी डीजी के जो पीआरओ हैं उनसे बातचीत की, तो उन्होंने अपनी बातचीत में ये बताया कि मुरादाबाद के जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधिमंडल आए दिन संभल हिंसा को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश में है, तो वो मुरादाबाद जेल भी गया था। यानी कि जो उपद्रवी जेल भेजे जा चुके हैं उनसे मुलाकात करने के लिए संभल का प्रतिनिधिमंडल जेल तक पहुंच गया। यानी कि सियासत को इतना धार देने की कोशिश में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, वो मुरादाबाद जेल जाने तक आतुर नजर आ रही है। जी शहबाज, और जो आरोपी वहां पे बंद है, जहां पे पुलिस उन्हें आरोपी उपद्रवी बता रही है, वही सपा की तरफ से उन्हें पीड़ित बताया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पहले दिन से ही भाजपा और कानून उनको कहीं ना कहीं दंगाई और उपद्रवियों की संज्ञा देती नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी उनको पीड़ित के तौर पर देखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से हिंसा की गई थी उससे कहना कहीं ना कहीं गलत होगा। विपक्ष को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और साल 1.5 साल बाद यहाँ चुनाव, 2 साल बाद चुनाव है, तो ऐसे में आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अखिलेश यादव जो है इस वक्त पीडीए की राजनीति कर रहे हैं और पीडीए को धार देते ही नजर आ रहे हैं। जी शहबाज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल की राजनीति दिन ब दिन और गर्माती जा रही है और इसमें रोज एक नया रंग देखने को मिल रहा है। पहले आजाद के नेता, बता दें, चंद्रशेखर आजाद पहुंचने वाले थे जिन्हें रोक लिया गया था। फिर सपा की तरफ से ऐलान किया गया कि उनकी प्रतिनिधिमंडल जाएगा, लेकिन उन्हें भी रोका गया। लेकिन राहुल गांधी का ये ऐलान, और आज राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए हैं अपने काफिले के साथ, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।